नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करेंगे स्टेम बोरर की। गेहूं में लगने वाला एक ऐसा कीड़ा जो तने में छेद करता है। आइए जानते हैं क्या करता है ये। सबसे पहले तो ये कीड़ा जो है आपके शुरुआती जब पौधा आपका छोटा होता है तभी से आपका जो है प्रकोप इसका शुरू हो जाता है और जब तक कि बालियाँ निकलती रहती हैं तब तक कि ये कीड़ा हमारी बालियों के ऊपर अटैक करता है, आक्रमण करता है और हमारी जो बालियाँ हैं वो सफ़ेद रंग की दिखने लगती हैं। हमारी फसल को 11% से ज़्यादा इसका नुकसान होता है। अब जानते हैं इसके क्या-क्या सिम्पटम हैं। जैसे किसी आदमी के शरीर जो है वो गर्म होता है तो हम बोलते हैं कि इसे बुखार है। उसी तरीके से अगर पेड़-पौधों के ऊपर ये कीड़े का प्रकोप होता है तो इससे क्या लक्षण हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले तो इसका जो लार्वा होता है, जो कीड़ा होता है, वो आपके गेहूँ के तने में छेद करके अंदर घुस जाता है। अब अगर कोई कीड़ा तने के अंदर छेद करके घुस जाएगा तो तना क्या होगा? सूख जाएगा, पत्तियाँ सूख जाएँगी। तो ये तने को काट कर खाता है और पौधे सूखकर पीले पड़ जाते हैं इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा प्रकोप होने पर हमारी पैदावार बहुत कम हो जाती है। जो हमारे नए पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो जल्दी मर जाते हैं और जो बच जाते हैं हमारे पौधे, वो जो हैं बहुत ही कम दानों का उ उसमें जो जो पौधे हमारे बच जाते हैं, उसमें हमारे बहुत कम दाने निकलते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से हमारी पैदावार कम हो जाती है। अब इसके क्या बचाव हैं? मैं आपसे फिर से निवेदन करता हूँ कि मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, अगर आप अपने जीवन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जैविक खेती की तरफ जाइए। जब आप जैविक गेहूँ का उपयोग करेंगे क्योंकि गेहूँ आप साल के 365 दिन खाते हैं, तो क्यों ना ऐसी खेती की जाए जिसमें कोई केमिकल यूज़ ना हो। तो आइए जानते हैं कि क्या करें हम? पहले तो हम फसल चक्र अपनाएँ। एक ही खेत में बार-बार गेहूँ ना उगाएँ। दूसरी बार जो है खरपतवार अपने खेत से कम करें और प्रभावित पौधों को खेत से निकाल दें, निकाल के फेंक दें। और उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप नीले रंग के जो स्टिकी ट्रैप्स होते हैं वो 1 एकड़ पे 20 लगाइए। जैविक खेती करने के लिए आपको ये जैविक तरीका मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है? इससे करने से आप इस कीड़े से बच सकते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको फसल चक्र अपनाना है, आपको अपने खेत से खरपतवार हटा देने हैं, आपको जो है क्या कहते हैं उसे पी नीले रंग के जो है स्टिकी ट्रैप्स लगाने हैं, तो कितने लगाने हैं? 1 एकड़ में 20 लगाने हैं। उसके अलावा मैंने आपसे बहुत बार बताया है कि जो कुछ कीड़े होते हैं, जो हमारी फसल के लिए लाभदायक होते हैं, वो दूसरे कीड़ों को खाते हैं। इसी तरीके से एक जो है जैविक फफूंदीनाशक इसे बोलिए है, ये क्या होता है, आप इसके एग पैरासिटॉइड जिसे बोलते हैं, एग पैरासिटॉइड जो है किसके? एग पैरासिटॉइड ट्राइकोग्रामा किलोनिस। आप फिर से सुन लीजिए, ट्राइकोग्रामा किलोनिस। इससे एग पैरासिटॉइड आप 2.5 लाख पर हेक्टेयर, बोले तो 12 बीघे में 2.5 लाख डालिए, जो कि इस कीड़े के अंडे देने की अवस्था तक आ जाएँ। आप क्या करेंगे, आप एग पैरासिटॉइड डालेंगे किसका? ट्राइकोग्रामा किलोनिस का। और कितना डालेंगे? 12 बीघे में 1 हेक्टेयर में आपको इसके 2.5 लाख अंडे डालने हैं और ये अंडे इस हिसाब से डालने हैं कि ये जो अंडा फूटे तब आपके लार्वे का अंडा फूटे। जब दोनों अंडे फूटेंगे इसको खा जाएगी और आपको जैविक तरीके से आपको इस कीड़े से बचाव होगा। 2.5 लाख पर हेक्टेयर मैंने बताया है, इसे बीघे में अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 21,000 बीघे में आएगा और 1,02,000 जो अंडे होंगे ट्राइकोग्रामा किलोनिस के, 1,02,000 अंडे ट्राइकोग्रामा किलोनिस के आपको 1 एकड़ में बोले तो 5 बीघे में डालने होंगे। अब इसकी रोकथाम क्या है? मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, आपसे सविनय निवेदन करता हूँ कि आप केमिकल का इस्तेमाल बहुत कम करें। अगर आपके पास कोई भी उपचार नहीं बच रहा है और आपकी फसल में कीड़ा लग गया है, तो आप फिर तभी आप केमिकल का इस्तेमाल करें। और कौन से केमिकल यूज़ कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप उस दवा का यूज़ करें जिसमें केमिकल होता है क्विनोलफॉस, जो 400 एमएल पर एकड़ के हिसाब से पड़ता है। अगर आपको क्विनोलफॉस नहीं मिल रहा है तो आप लेंगे नोवाल्यूरॉन। क्या लेंगे? नोवाल्यूरॉन लेंगे और नोवाल्यूरॉन और इंडोक्साकार्ब। क्या? नोवाल्यूरॉन और इंडोक्साकार्ब आप लेंगे और वो कितना डालेंगे? 300 एमएल पर एकड़ के हिसाब से डालेंगे। और अगर आप अभी भी जैविक खेती करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप
बगैर किसी केमिकल के अपने गेहूँ को उगाएँ, तो आप इसमें एक और चीज़ डाल सकते हैं, वो है ब्यूवेरिया बेसियाना। ब्यूवेरिया बेसियाना वो 400 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से डाल देंगे। ब्यूवेरिया बेसियाना क्या है? अगर आपको पता है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे इनपुट्स दें कि मैं आप लोग की बेहतरी के लिए, अपने कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।